Good morning, guys. Welcome to our YouTube channel. Let's learn with अभिषेक. First of all, sorry to say, guys, लेकिन ये चीज़ हमको एडमिट करना पड़ेगा कि पिछले 10 दिनों से मैं बिजी था. आई वॉज नॉट एट माई होम. आई वॉज अटेंडिंग मैरिजेस सेरेमनीज, वेडिंग सेरेमनीज अवे फ्रॉम माई होम. दैट्स वाई आई वॉज अनएबल टू मेक वीडियोज़. इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया. तो इसके लिए सॉरी. मैंने बोला भी था पहले से कि अब जो है शादी का समय जो है ख़त्म हो गया, आज से वीडियो डाल लेंगे हम. तो 2 वीडियोस मैंने अपलोड किया था, लेकिन ये मैंने रेक्टिफाई नहीं किया था कि वो आगे और शादियां हैं या नहीं. तो और भी बहुत सारी शादियां थी. दैट्स वाई आई वॉज अनएबल टू डू सो. क्योंकि जहाँ मैं था वहाँ अगल बगल जो है बहुत सारे मतलब रेगुलर बेसिस पर डीजे वगैरह का बजना, जिस कारण से कभी मौका ही नहीं मिल पाया वीडियोज़ वगैरह के लिए. बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर क्या हो गया है, कहीं सर की तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई है. तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, नो बच्चे, आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड योर वीडियो विल बी रेगुलर. ओके, ऑन रेगुलर बेसिस आपका वीडियो जो है हर दिन 1 से 1:30 बजे के बीच में मिड डे में आपका जो है अपलोड कर दिया जाएगा. ठीक है, तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल. स्टार्ट करते हैं वीडियोस. लेकिन जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है गाइज. इस वीडियो में हम लोग डेली कैरी ऑन करते हैं इस चैनल पर गाइज. हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, इकोनॉमिक्स क्लास 9 से 12 तक का. यहाँ गलती से 11 12 ही सिर्फ लिखा हुआ है. जनरल साइंस क्लास 6 से 12th. तमिलनाडु का जो हिस्ट्री का पोर्शन आता है उसको हम लोग कवर करते हैं 11 12 का. स्पेक्ट्रम का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो. योजना डिस्कशन हम लोग वीकली लेके आते हैं. कुरुक्षेत्र डिस्कशन वीकली लेके आते हैं. फिजिक्स क्लास 11 और 12th का यहाँ पर कवर करवाया जाता है, जिसमें अभी क्लास 12th का फिजिक्स चल रहा है, जिसमें हमारा 2 यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो चुका है. हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के आगे चल रहे हैं, जिसमें से 2 लेक्चर्स आपका मैंने कंप्लीट करवा चुका हूं. उसके बाद जी मेंस का मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा. नीट का मटेरियल, एनडीए एयरफोर्स का मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है. ये सब कुछ यहाँ पर किया जाता है अभिषेक सर के द्वारा. मतलब बेसिकली आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं 2 पर्पसेस से. पहला तो इंजीनियरिंग या दूसरे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, साथ ही साथ बोर्ड के लिए. और दूसरा बच्चे आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, उसका जीएस का पोर्शन यहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज यहाँ पर दिया जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को गाइस बिना किसी देरी के. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देना चाहते हैं गाइस. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है अभी तक बता देगा. इसके अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं करंट क्या होता है, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन, वो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, करंट का डायरेक्शन, और साथ ही साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़े थे उसको एक बार हम रिवाइज करवाते हैं गाइस. ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं? तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ मूव करता है, एक जगह से दूसरा जगह जाता है, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. 1 वीक से ज़्यादा हो गए ना थोड़ा सा, तो इसलिए एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं. जैसे देखिए यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस. प्रीवियस लेक्चर का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा. वहाँ पर जाकर के आप पूरे डिटेल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ सकते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं VD से, V, और नीचे सबस्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं D. चूंकि ये एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके ऊपर लगता है एरो. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये एक वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है. अब यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होगा. देखिए गाइस, इस तरह से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था. डीवी मतलब वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मॉड इज इक्वल टू E/m इंटू टाउ. इसको टाउ पढ़ते हैं. अब देखिए E मतलब द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बाई m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ का मतलब होगा टाइम. बेसिकली आप यहाँ टाइम समझ सकते हैं. उस वैल्यू के इस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. ओके, अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है एक बार क्विक में रिवाइज करवा देते हैं गाइस. देखिए, जब इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर आगे बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर आगे बढ़ता है तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराता है. मान लीजिए वो जो है इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, फिर जाके दूसरे के साथ टकराया, फिर तीसरे के साथ टकराया. तो पहला से के साथ जो टकराया था और दूसरा के साथ जब टकराया था, तो इन दोनों टकराव के बीच में कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड का गैप होगा ना. उसी टाइम पीरियड को बोलते हैं टाउ
इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, मतलब रिलैक्स करने का समय। एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, अभी से 1 हफ्ता पहले एक वीडियो आया था और अब 1 हफ्ता के बाद ये वीडियो आ रहा है, तो बीच में जो हमने गैपिंग किया ना उसको बोलेंगे मेरा रिलैक्सेशन टाइम, मेरे रिलैक्स करने का समय। समझ रहे हैं बात को? उस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ रहे हैं तो टकरा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टकराने के बीच में जो इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, दैट पार्टिकुलर टाइम पीरियड इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है। अब चलते हैं गाइस हमारे आज की वीडियो में। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोबिलिटी। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी का यूनिट और डायमेंशन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को। देखिए गाइज, मोबिलिटी, इसको ध्यान से समझे तो ये एक वर्ड से बना है, मोबाइल वर्ड से। और मोबाइल का मतलब वैसे वैसे सबस्टांस जो एक जगह से दूसरा जगह मूव करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल, है ना। जैसे मोबाइल जो हमारा फ़ोन है उसको मोबाइल हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक जगह से दूसरा जगह वो कनेक्ट करवाता है हमको। तो ये सब समझ रहे हैं ना। मोबिलिटी वो गुण है, वो प्रॉपर्टी है जिस कारण से जो बॉडी है वो या कोई भी चीज़ जो है वो एक जगह से दूसरा जगह मूव करता है। जैसे अगर हम बात करें ये व्हीकल्स जो होते हैं, अलग अलग तरह का जो वाहन होता है उसको हम लोग मोबाइल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं क्योंकि एक जगह से दूसरा जगह वो मूव कर सकता है। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण मूव करता है उसे मोबिलिटी कहते हैं। मतलब लिटरली इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, तो जिस प्रॉपर्टी के कारण वो कंडक्टर के अंदर मूव करता है उसको मोबिलिटी बोलते हैं। ये लिटरल मीनिंग है। फिजिक्स में मतलब कुछ और हो जाता है। देखते हैं कैसे। देखिए गाइस, यहाँ देख रहे हैं ना आप, ये कंडक्टर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। तो जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है उसको तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। और जिस प्रॉपर्टी के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मोबाइल हो चुका है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग मोबिलिटी कहेंगे। लेकिन फिजिक्स में अगर देखें तो मोबिलिटी का डिफिनेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है बच्चे। इसको हम लोग फिजिक्स में कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो वेलोसिटी था ना, वेलोसिटी अभी जो अपने आपको बताया, तो वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था। वो बोले थे कि मान लीजिए कि कोई चार्ज है, तो चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र, वो जगह, वो रीजन जहां पर चार्ज का फोर्स महसूस होता हो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और मोबिलिटी किसे कहेंगे? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो अभी हम निकाले हैं, जो जैसे समझिए, देखिए बच्चे, मान के चलते हैं कि दिस इज द कंडक्टर, यहां से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है और हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको बताया था कि मान लीजिए कंडक्टर अगर आगे बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है डायरेक्शन होगा प्लस क्यू से माइनस क्यू, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मूव करता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस टू माइनस। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है अपोजिट होता है। अब एक चीज जो है आपके माइंड में क्वेश्चन उठता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या समझते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे समझें। तो समझिए बच्चे, जैसे कि मान के चलते हैं कि एक तांबा का तार है, कॉपर का वायर है, ठीक है, कॉपर का वायर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी तब तक नहीं पास होगा जब तक हम उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में ना जोड़ें। घर में होता क्या है, तार अगर हम ले आए ऐसे ग्राउंड में फेंक देंगे तो उसमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा जब तक कि हम उसको घर के स्विच में या घर के इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ उसको ना जोड़ दें। समझ रहे हैं बात को? तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ तार को जोड़ते हैं तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि हमने उस तार को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया बाहर से। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम सर्किट के साथ जोड़ रहे हैं मतलब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो करंट जनरेट होता है, क्योंकि जब तक ग्राउंड में फेंका रहेगा करंट जनरेट नहीं होगा। जब सर्किट में लगा लेंगे मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो करंट जाएगा। उसके बाद अगर हम तार को छूना चाहें तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये चीज़, तो एक चीज़ समझिए, समझ गए ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन माइनस से प्लस, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो मोबिलिटी किसे कहेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है भिड़ी, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिए, जितना वाट कर दिए, जितना फोर्स दे रहे हैं, मतलब सर्किट का पावर जितना है, होता है ना, पावर चेंज होता है, जैसे 440 वोल्टेज हो जाता है, 220 वोल्टेज हो जाता है, तो इस तरह से उसका जो है पावर भी चेंज होते रहता है, कम ज़्यादा। तो जिस जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम लोग डिवाइड करते तो इस रेशियो को ही हम लोग बोलेंगे मोबिलिटी। ओके, बहुत गंदा सा हो गया, देखते हैं एक बार। देखिए बच्चे, मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इस साइन को बोलते हैं म्यू। ओके, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका यूनिट और डायमेंशन देखते हैं बच्चे। तो एक सिंपल सी बात, इस मोबिलिटी का यूनिट और डायमेंशन देखने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चे, समझिएगा, अभी मोबिलिटी इजकल टू आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब एक चीज समझिए, इसका तो यूनिट हम जानते हैं कि ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होगा। अब हमको ई का निकालना पड़ेगा यूनिट। तो इसका यूनिट निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, याद कीजिए बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे जहां पर हमने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है गाइस, वो होता है E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, जहां पर F बराबर होता है फोर्स और Q बराबर चार्ज। अब फोर्स का अगर हम यूनिट लेंगे तो ये होता है न्यूटन, और चार्ज का कूलॉम्ब, मतलब न्यूटन पर कूलॉम्ब। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा न्यूटन बाई कूलॉम्ब, न्यूटन पर कूलॉम्ब। तो बेसिकली अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें बच्चे, तो हम लोग ये देखेंगे, समझिएगा इसको, हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलॉम्ब हुआ, ये कैसे आया आपने देखा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। समझिएगा इसको। अब हम लोग जानते हैं कि मोबिलिटी का जो फार्मूला है वो होता है, मोबिलिटी का जो फार्मूला होगा वो होगा VD बाई ई, मतलब मीटर पर सेकेंड बाई न्यूटन पर कूलॉम्ब। ओके, अब समझिएगा इसका मतलब क्या है। ये देखिए, ये जो पावर है -1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, और यहाँ जो ऊपर पावर है -1, इसको नीचे ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, होगा ना। इसका जो डायमेंशन है वो हो जाएगा बच्चे, देखते हैं इसका जो डायमेंशन क्या हो जाएगा, म्यू इजकल टू न्यूटन पर कूलॉम्ब मीटर पर सेकेंड बाई न्यूटन पर कूलॉम्ब। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम लोग लेकर के आते हैं। देखिए बच्चे, सॉल्व करने के बाद जो है इसका जो है VD बाई ई का मेरा आएगा, देखिए बच्चे, मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलॉम्ब, मतलब मीटर कूलॉम्ब पर न्यूटन पर सेकेंड, दिस विल बी द यूनिट। अब देखते हैं बच्चे इसके डायमेंशन के बारे में। इसका डायमेंशन बहुत ही आसानी से निकलेगा, म्यू इजकल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायमेंशन हो जाएगा LT-1, हम लोग सब जानते हैं वेलोसिटी का LT-1 होता है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग जानते हैं गाइस। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है E इज इक्वल्स टू F बाई क्यू, मतलब यहाँ पर हो जाएगा फोर्स का MLT-2 होता है ना, ये जाके प्रीवियस लेक्चर में आप यूनिट 1 में जो हम लिंक प्रोवाइड करेंगे उसमें जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और चार्ज का होता है AT, चार्ज का AT, क्योंकि I बराबर होता है Q बाई टी, तो Q बराबर हो जाएगा IT क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, और तो Q का IT, I मतलब करंट, करंट का एम्पियर, और टाइम का T, AT, तो Q का हो जाएगा AT। ओके, तो ये हो गया MLT-2 और इसका हो गया AT। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो मेरा आएगा MLT-3A-1, दिस विल बी द डायमेंशन एंड फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसको अगर हम बैठाएंगे इस फार्मूले में, देखिए बच्चे, इसको अगर इस फार्मूले में हम लोग बैठाते हैं, म्यू इजकल टू VD अपॉन ई में, तो इसका हो जाएगा LT-1 और ML-3T-2A-1 में, तो मेरा जो फाइनल फार्मूला है ये आएगा बच्चे, ये जो फाइनल फार्मूला हमारा ड्रिफ्ट ये मोबिलिटी का आएगा, डायमेंशन फार्मूला वो आएगा, देखिए बच्चे, ये आएगा m का पावर -1 ऊपर जाने के बाद
और L से L कैंसिल आउट हो गया, तो L का पावर 0, T के पावर -3 नीचे और -1 ऊपर, तो -3 प्लस -1 + 3 हो गया, तो बच गया 2, और A के पावर -1 ऊपर जाके +1। तो दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोबिलिटी। एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए, पक्का समझ में आएगा आपको। उसके बाद भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं गाइस। अब जो हमारा अगला टॉपिक है गाइस वो है रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है ये हमको निकालना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान सा एक्सप्रेशन निकालेंगे हम रिलेशन में। ध्यान से समझिएगा, कभी भी फिजिक्स में अगर दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालने बोल दिया जाए तो हम लोग ऐसा फार्मूला डिराइव करते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं जिसमें वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी हो। जैसे इस टॉपिक में हमने बोला कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, मतलब एक ऐसा फार्मूला हम डिराइव करेंगे जिसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगा और मोबिलिटी भी होगा। देखिए बच्चे, ये मान के चलते हैं एक कंडक्टर है जिसमें ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, एंड दिस इज द एरिया, ओके, एरिया, एंड दिस इज लेंथ। और जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसको हम लोग मान के चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ देखिए बच्चे, लेट अस कंसीडर अ मेटालिक कंडक्टर है सोन इन द फिगर। जिस तरह की फिगर में आपको दिखाया एक मेटालिक कंडक्टर है, एल मान के चलते हैं कि लेंथ है कंडक्टर का, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, जो अभी हमने देखा। ये देखिए बच्चे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और Vd जो है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का। स्मॉल n इज इक्वल टू है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग n मान लेंगे। सुनिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा गाइस। समझिएगा बच्चे, समझने का प्रयास ये करना है आपको कि देखिए, मान के चलते हैं, लेट अस एज्यूम कि ये जो कंडक्टर है इसका ये सरफेस एरिया है, ये लेंथ है। अगर हम एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बच्चे, एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि वॉल्यूम कैसे आता है, तो समझिएगा बच्चे, देखिए, दिस इज द एरिया एंड दिस इज लेंथ, ओके। तो चलिए आसान तरीके से समझाते हैं कि एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम कैसे होता है। समझिएगा, एरिया इक्वल टू क्या हो सकता है, अगर हम एक स्क्वायर की बात करें आसानी से समझने के लिए, तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू लेंथ, अगर स्क्वायर है तो, ठीक है। नहीं तो दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, तो लेंथ इंटू लेंथ हो गया एरिया, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ इक्वल टू होता है वॉल्यूम। कहने का मतलब हुआ, अगर इस एग्जांपल में हम लोग ट्रांसफॉर्म करके लेंथ इंटू लेंथ ना रख के हम लोग रेक्टेंगल लेके चले, जैसे इसका मान के चलते हैं, इसका लेंथ है L और ये जो B जो है इट इज़ ब्रेड्थ, और एक इसमें अगर हम इसको क्यूबॉइड शेप देना चाहें तो इसका हाइट भी होगा कुछ h, है ना। फिर से सुनिएगा, बहुत ही आसान है, ओके, बोर नहीं होना है, बहुत ही कंसंट्रेट करके रखना है, 20 से 25 मिनट सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, इसका जो लेंथ है इसको L मान लेते हैं, ब्रेथ को B मान लेते हैं, और हाइट को h मान लेते हैं, ओके। ये क्यूबॉइड है। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो एरिया बराबर क्या होता है, L इंटू बी, और अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब ये बताइए कि L इंटू बी बराबर क्या हो गया, एरिया। तो यहाँ पर L इंटू बी की जगह हम लोग एरिया नहीं लिख सकते हैं, तो इस पूरे टर्म को L इंटू बी इंटू एच को हम लोग लिख सकते हैं A इंटू एच, क्योंकि L इंटू बी बराबर तो एरिया होता ही है, और हाइट इज व्हाट, हाइट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, मतलब एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम, ओके। अब समझिए बच्चे, तो यहाँ पर इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ एरिया है, कुछ ना कुछ लेंथ है, मतलब ये हुआ कहने का मतलब कि इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर होगा। मान के चलते हैं इसका वॉल्यूम होगा 35 मीटर क्यूब, ओके, मान के चलते हैं ऐसा। तो इसको अगर हम 35 छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे तो हर एक पीस कितना मीटर क्यूब का हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब का होएगा ना, 1 मीटर क्यूब का हर एक पीस हो जाएगा 1 मीटर क्यूब का। अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, इस 1 मीटर क्यूब को क्या बोल सकते हैं, यूनिट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 35 मीटर क्यूब, इसको 35 पार्ट में तोड़ दिए तो हर एक टुकड़ा 1 मीटर क्यूब का हो गया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक टुकड़े का वॉल्यूम कितना है, यूनिट वॉल्यूम है, इकाई वॉल्यूम है। तो यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग स्मॉल n मान लिए हैं।
एक बात और समझने लायक गाइस, इसको समझिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, जो जो कॉन्सेप्ट बताते आ रहे हैं वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा नोट्स करने के बाद, लेकिन साथ ही साथ आप लिखते भी जाइए अगर और भी अच्छे तरीके से साथ ही साथ समझना चाहते हैं तो। अब देखिए बच्चे क्या होगा, एक चीज़ और होगा कि अब समझिए, हम लोग मान के चले हैं कि यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन है वो है n, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने ये मान के चला है कि यूनिट वॉल्यूम है n, टोटल कितना है ये, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसके लिए ये करेंगे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में था n, अभी 35 मीटर क्यूब लेके चले थे ना, तो 35 मीटर क्यूब में कितना होगा, 35 इंटू n होगा ना, ये चीज़ समझ में आया ना कि 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन, तो 35 मीटर क्यूब में कितना, 35 इंटू n इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ देखिए बच्चे, चूंकि n बराबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम, अभी हमने समझाया था आपको, n इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं, वॉल्यूम को बोलते हैं एरिया इंटू लेंथ, अभी हमने ये भी आपको समझाया था। देखिए बच्चे, n इंटू एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम होता है, ये निकल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, ये कितना, NaL, इसको ध्यान में रखिएगा, NaL, n इंटू a इंटू l, मतलब n इंटू वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। अब देखिए बच्चे, यहां पर हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सा यूनिट 1 का एक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, Q बराबर Ne, इफ E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Ne। मतलब मान के चलते हैं किसी एक बॉडी में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो तो हमको पता ही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो 35 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब 35 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये टोटल चार्ज। दिस लॉ इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो टोटल चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन दिया रहे, इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया रहे, टोटल चार्ज निकालने बोले तो कुछ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसके नंबर को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इस केस में देखिएगा बच्चे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया है, मतलब नंबर कितना आया है, NaL। ओके, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E, और हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या जानते हैं, Q बराबर Ne, मतलब N के जगह लिखाएगा NaL और E के जगह E। ओके, क्योंकि नंबर यहाँ NaL है। यहाँ देखिए बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 Q बराबर आया NaL इंटू E, जिस तरह की मैंने अभी आपको समझाया। अब यहाँ एक चीज देखिए बच्चे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेंथ कितना दिया हुआ, सॉरी कंडक्टर का लेंथ कितना दिया हुआ है, L, है ना, लेंथ दिया हुआ है L। अब एक चीज इसको हम लोग समझेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन 1 तक आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कैसे निकाले। यूनिट वॉल्यूम में हमने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन है, तो जितना वॉल्यूम था टोटल वॉल्यूम से यूनिट वॉल्यूम वाले को मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसको E से मल्टीप्लाई किए तो टोटल चार्ज निकल गया अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब थोड़ा सा समझना गाइस, ये देखिए, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करेगा तो यहाँ से यहीं तक जाएगा, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ ही इतनी है, मतलब लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, इतना ही ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगा जितना बड़ा कंडक्टर होगा, तो दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्टेंस। ओके, और जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd, है ना। अब हम लोग को टाइम निकालना है, तो हम लोग सब जानते हैं टाइम इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, समय बराबर दूरी बटा चाल, मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस कितना है L बाई Vd। ओके, देखिए बच्चे, T इज इक्वल टू L बाई Vd, है ना। अब हम लोग सब जानते हैं ये चीज कि I बराबर Q बाई T। ध्यान में रखिए कि रिलेशन किसके किसके बीच में निकालना है, करंट और Vd, तो हमने Vd तो ले आया, अब इस टर्म में हमको करंट को भी लाना पड़ेगा, तो करंट इज इक्वल टू होता है Q बाई T, I बराबर Q बाई T। लेक्चर 1 में बताए थे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम, या फिर द नंबर ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, I बराबर Q बाई T होता है ना। तो यहाँ पर समझिए,
क्यू बराबर अभी हम लोगों ने क्या निकाला था इक्वेशन नंबर 1 में जा करके अगर हम लोग देखेंगे तो क्यू बराबर हमने निकाला था NaLe, है ना। और टाइम बराबर अभी हमने इक्वेशन 2 में निकाला L/Vd। ओके, तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर इस 3 में पुट करेंगे, इसको हमने इक्वेशन 3 माना है। देखिए बच्चे यहाँ Q बराबर NaLe इक्वेशन नंबर 1 है। देखिए बच्चे T बराबर L/Vd ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इस दोनों को अगर हम यहाँ बैठाएं I इज इक्वल टू Q/T में इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारा, तो हमें मिलेगा, देखिए बच्चे हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है बच्चे यहाँ पर कि I बराबर Q के जगह NaL और T के जगग L/Vd। अब ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म ऊपर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या बेसिकली, देखिए बच्चे यहाँ बचेगा I बराबर NaLe और Vd ऊपर चला गया तो यहाँ Vd आ गया और नीचे बच गया T इंटू L बच रहा था। ओके, यहाँ देखिए यहाँ L बच रहा था तो L से L ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या I इजकल टू NaeVd/T। ओके, समझिएगा NaeVd/T ये कैसे कैसे आ रहा है समझेंगे इसको। देखिए यहाँ देखिए बच्चे यहाँ पर T का कॉन्सेप्ट नहीं था। देखिए I बराबर Q/T, T के जगह बैठा दिए ना L/Vd, तो I बराबर NaLe इंटू Vd/L, L से L कैंसिल आउट हो गया, बचा Nae इंटू Vd। अच्छे से क्लियर रखिएगा, एक बार पॉज करके पीछे जाइए, जहाँ से नहीं समझ में आए फिर से देखिए, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछिएगा। बेसिकली ये T नहीं है, ये L है, इसको काट दिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आया I बराबर Nae इंटू Vd, N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, A क्या है, एरिया, E क्या है, इलेक्ट्रॉन, और Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब ये दोनों देखिए सेम जगह है, समझिएगा। इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, दोनों सीधा सीधा में ही है, इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं दोस्ती का रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। सही बात है, जितना स्पीड इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म होगा। इस वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स में उसको हम लोग इंप्रूव कर सके। और एक बात गाइस, अगर पसंद आता है ना तो कोई प्लेटफॉर्म में कहीं भी जिस सोशल मीडिया हैंडल से आप जुड़े हुए हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कहीं भी आप इसका लिंक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हमसे जुड़ सके। थैंक्स गॉड गाइस, थैंक यू अ लॉट। ओके, बार बार फिसल जाता है, चमड़े का जवान है, जल्दी जल्दी बोलना भी पड़ता है, टाइमिंग भी देख के चलना पड़ता है कि कहीं ज़्यादा टाइमिंग ना हो जाए ताकि बच्चों को परेशानी ना हो जाए। ट्राई करते हैं कि 25 मिनट तक का रख सके, आज ज़्यादा हो गया थोड़ा। ओके, तो आज पर मैनेज कर लीजिए, कल से थोड़ा वीडियो का जो टाइमिंग है थोड़ा कम रहेगा। ओके, और दूसरा चीज़ है, समझ में आएगा पक्का, आपको जो है PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा गाइस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं, अब रेगुलर मिलेंगे, 1 से 1:30 बजे के बीच आपका रेगुलर लेक्चर आ जाएगा। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।